प्यारे बच्चों नमस्कारम। तो आज हम हिंदी व्याकरण में देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। शब्दों के वर्गीकरण, इनके कितने इन भाग हैं, इनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 4। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर, जिसमें से हमने उत्पत्ति के आधार पर ये वाला टॉपिक पहले ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे इस वीडियो में रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कैसे है। क्लियर? रचना के आधार पर बेटा शब्दों का वर्गीकरण जो है वो 3 भाग में है। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ये आपने सुने ही होंगे, है ना। अब जैसे कुछ क्या होता है, हम देखते हैं कुछ के तो खंड नहीं किए जा सकते, है ना, कुछ टूटते नहीं हैं, या जिनका संधि विच्छेद करो तो भी वो क्या होते हैं, उनके कोई मीनिंगफुल नहीं होता है, तो यानी कि उनको तोड़ना नहीं तोड़ना बराबर होता है। कुछ शब्द क्या होते हैं, 2 या 2 शब्दांशों के योग से बने होते हैं और उनका अर्थ क्या है, मतलब जिस अर्थ में वो प्रयोग किए जाते हैं वैसा ही वो अर्थ देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं बेटा कि जिनका क्या है, हम संधि विच्छेद तो करते हैं और मतलब उनका अलग अलग होता है। मतलब जो मतलब होता है, जैसे 4 पाई, 4 और पाई, तो इनका 4 का मतलब 4 ही हुआ, पाई का मतलब पाई, पाई का मतलब जैसे पैर हुआ। लेकिन इनका जो ये योग रूढ़ शब्द जब बनता है तो इनका शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है और ये यूज हम किसी विशेष अर्थ में करते हैं। तो ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रूढ़ शब्द। हम रूढ़ शब्द के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। रूढ़ शब्द क्या होता है बेटा? जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई सार्थक खंड प्राप्त नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके हम टुकड़े कर दें, संधि विच्छेद कर दें तो उनका कोई मतलब नहीं होता। अब जैसे रोटी, रोटी तो हम जानते हैं, खाते हैं हम रोटी, लेकिन रो प्लस टी या रो धन टी, इसका अलग अलग कोई मतलब नहीं बनता। थैला, थे धन ला, तो इसका भी कोई शाब्दिक अर्थ, मतलब कोई प्रॉपर अर्थ नहीं होता है ना, इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। दिन, दी धन न, कल का धन ला, ठीक है, घर, घा धन र, कच्चा, का धन च, पैर, पै धन रा। तो इस तरह से इनके खंड करने पर हमें कोई सार्थक क्या है, इनके सार्थक खंड हमको नहीं मिले, मीनिंगफुल हमको ये शब्द जो है नहीं मिले, मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है, अब आता है यौगिक। यौगिक शब्द क्या होते हैं बेटा? यौगिक का मतलब ही हुआ योग, यानी जुड़ा हुआ, यानी कि जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनते हैं वे क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब 2 शब्द या शब्दांश, जैसे पाठशाला, अब यहाँ क्या है? पाठ धनशाला, दोनों, पाठशाला मीन्स विद्यालय, यानी पाठ पढ़ने की जगह। तो ये क्या है? मीनिंगफुल है, यानी ये जो शब्द हैं ये क्या है? मीनिंग देते हैं, कुछ हमें बताते हैं कि हाँ ये मीनिंगफुल है, और इनको जोड़कर जो शब्द बना वो बना यौगिक। राष्ट्रपति, राष्ट्र धन पति, निम्नलिखित, निम्न धन लिखित, रसोई घर, रसोई धन घर, हिमालय, हिम धन आलय। इस तरह से ये जो बने हुए हैं, जो 2 या 2 से अधिक, यहाँ और भी अधिक, जैसे यहाँ तो 2 ही 2 हैं, 3 के 4 के जैसे भी होते, 2 या 2 से अधिक शब्द या शब्दांशों के योग से बन गए, ये कहला गए यौगिक, क्योंकि योग से बने हैं, जुड़कर बने हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो कि ये हो गए यौगिक। नेक्स्ट आता है योग रूढ़ शब्द, यानी रूढ़ भी है और यौगिक भी है। तो योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं बेटा?
जो यौगिक शब्द अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर, ठीक है, जो यौगिक शब्द अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में प्रचलित हो गए हों, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी कि ये शब्द भी क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों से या शब्दांशों के योग से बनते हैं। अब देखते हैं, योग रूढ़ शब्द है जैसे चार पाई। अब किससे मिलकर बनी है, चार धन पाई, यानी चार पैरों वाली। उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, चार पैरों वाली। यानी जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, वो भी चार पैरों वाले होते हैं, है ना। चार पैरों वाली कार है, ट्रक है, बहुत सारी चीजें चार पैरों वाली होती हैं, लेकिन हम उनको चारपाई नहीं कहते। हम किसको कहते हैं चारपाई, केवल खाट को कहते हैं, यानी वो विशेष अर्थ में यूज हुआ है। यानी चार पाई हम चार पैरों वाले किसी भी चीज को कह सकते थे, इसका शाब्दिक अर्थ ये है, लेकिन विशेष अर्थ में क्या यूज करें, खाट। तो ये योग रूढ़ शब्द कहलाता है चार पाई। यानी योग तो हुआ दो या दो से अधिक, दो यहाँ दो शब्दों का योग तो हुआ, लेकिन जो इसका अर्थ है वो अर्थ ना होकर दूसरे किसी अर्थ में यूज हुआ है। पंकज, पंक धन ज, यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, जन्म लेने वाला क्या होता है। कीचड़ में तो जन्म बहुत सी चीजें होती हैं, कीचड़ में तो बहुत से पेड़ पौधे जानवर बहुत कुछ रहते हैं, लेकिन हम पंकज किसको कहते हैं, कमल। यानी विशेष अर्थ क्या हुआ, कमल के लिए हम पंकज को, पंकज जो है शब्द यूज करते हैं। ऐसे ही नीलकंठ, नील धन कंठ, यानी नीला है जिसका कंठ यानी गला। तो हम नीलकंठ किसको कहते हैं, शिव जी के लिए यूज करते हैं, है ना, शिव जी के नाम के लिए। शिव जी, नीलकंठ का मतलब हमारे दिमाग में क्या आता है, शिव जी, है ना। एक पक्षी भी होता है नीलकंठ, है ना, उसको भी शिव जी का ही वो मानते हैं। तो इसीलिए नीलकंठ क्या हुआ, शिव के विशेष अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। श्वेतांबरा, श्वेत धन अंबर धन आ, यानी श्वेत मीन्स सफेद वस्त्रों वाली। सफेद वस्त्र में जो भी होगा हम उसे श्वेतांबरा कह सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि ये योग रूढ़ शब्द है। श्वेतांबरा केवल हम किसे कहते हैं, माँ सरस्वती को ही कहते हैं। तो इस तरह से श्वेतांबरा किसके लिए प्रयोग होता है, माँ सरस्वती के लिए। समझ में आया। रूढ़ शब्द यानी जिसके खंड करने पर हमको कोई सार्थक अर्थ, उसके सार्थक खंड हमें प्राप्त नहीं होते। यौगिक यानी दो शब्दों, दो या दो से अधिक शब्द शब्दांशों को मिलाकर बनाया हुआ, और उनकी भी मीनिंग वही सेम रहते हैं, है ना, अलग नहीं। लेकिन योग रूढ़ में क्या है, ये योग होते हुए भी रूढ़ हो गए हैं, किसी एक विशेष अर्थ के लिए प्रयोग में लाते हैं, उनको हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। क्लियर। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।